Okay, so in our last session, we have started the topic of communication of the special conditions. And as you are aware, communication of the special conditions is an important part of the contractual relationship. If there are any special conditions in the contract, they must be communicated either before making the contract or at the time of making the contract. If the terms and conditions are communicated after the making of contract, then that will not be binding on the party, customer, or a client. At the same time, we are considered the very important point, that is whether the customer or client has read that terms and conditions or not. If they are brought to the notice of the customer and customer whether read or not, they will be considered as a binding on the customer. But important point is that the terms and conditions must be reasonable. वो terms and conditions कैसे होनी चाहिए, reasonable होनी चाहिए. important point हमने discuss किया. अब ना हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी से related एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और वो छोटा सा पॉइंट उसी से रिलेटेड है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. द पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट. हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. अब ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. समझो ना, इन माय हाउस वी हैव ग्रोसरी शॉप. तो हमारे ग्रोसरी शॉप में ना समझो मिस्टर एक्स हमारा रूटीन एक कस्टमर है, मिस्टर वाई हमारा रूटीन कस्टमर है, मिस्टर जेड हमारा रूटीन कस्टमर है. तो ये तीनों, अब मिस्टर एक्स जो है ना, उसकी आदत हमें पता है कि वो दुकान में आएगा तो मोल भाव करे बिना कभी चीज को लेगा ही नहीं. अगर हम उसको 40 बोले तो वो 38 के नीचे लेगा ही नहीं, 42 बोले तो 40 के नीचे लेगा ही नहीं. अब बी है, मुझे पता है कि 10 जगह पूछ के आता है और फिर हमारे दुकान में आता है, तो उसको परफेक्ट रेट बोलना पड़ता है. और सी बहुत रिच पर्सन है, ओके, उसको कुछ भी बोलो तो उसका हम पे ब्लाइंड फेथ, तो वो हम जो भी रेट बोले उसमें क्या करता है, वो हम उसको जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो लेता है वहां पे. तो मैं हर किसी को टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करती हूँ बोले, अलग अलग मैनेज करती हूँ. दुकानदार है, मैं एक को वो पूछता है कि शक्कर कैसी, तो बोल दूंगी कि समझो इन एंड ऑल एवरेज शक्कर का रेट 40 रुपए चल रहा है, तो मैं एक को बोल दूंगी कि 42 है. बी को शायद मैं बोल दूं कि 39 ही है, क्योंकि बी 10 जगह जाके फिर मेरी दुकान में आता, तो मुझे कस्टमर तो लूज नहीं करना है, तो उसको मैं बहुत लो रेट बोल दूंगी. सी को शायद मैं बोल दूं कि वहां पे 40 है, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारा ऑनेस्ट कस्टमर, तो मुझे उससे ना कम लेना है ना ज्यादा लेना है. सो हमारे जो ऐसे बेसिक जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हम सबके साथ अलग अलग करते हैं. शायद ए को मैं कैश मांगू, बी को मैं क्या कर दूं, वहां पे इंस्टॉलमेंट को मंजूरी दे दूं, सी के साथ में कुछ कैश और कुछ इंस्टॉलमेंट लो. मतलब सब केसेस में टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे लगाए बोलो, मैंने अलग अलग लगाए. बट ऑन द अदर साइड, the standard form of a contract, I don't know how whether you have read about it or heard about it or not. देखो, अगर आप LIC की पॉलिसी लेना चाहते हो, समझो से फॉर एग्जांपल कि मैं एक LIC कंपनी हूँ एंड सेम अगेन मेरे 3 कस्टमर है, ओके, ए बी एंड सी, तीनों को जीवन बीमा नाम की पॉलिसी लेनी है. तो क्या इन तीनों के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होंगे, या तीनों को टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रीमियम, सबके रूल्स जो प्रिंटेड होते हैं वही सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे, या ये तीनों बार्गेनिंग कर सकते हैं, नहीं 5000 प्रीमियम बहुत होता है 4700 कर दो, और LIC ऐसे करेगी क्या, वहां पे नहीं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, देखो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस जनरली प्रिंटेड होते हैं, वो सबके लिए सेम होते हैं. गिव इट और लीव इट वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो जैसे है वैसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे लो, या फिर आप मना कर दो. दैट्स कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स चेक आउट. देखो, it's a well established that standard form of contract may be enforced on another who is subjectly unaware about the content of the document, provided that the party wanting to enforce the contract has given a notice. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो स्पेशल कंडीशंस है ना, उसका नोटिस देना जरूरी है. बस वो रीड करे ना करे, जब हम वो फॉर्म डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अगर वो आई एग्री वाला बटन नहीं आता सोचो, तो फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस हम पे बाइंडिंग नहीं होते. वो आई एग्री बटन मतलब हमें नोटिस है कि ऊपर के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मंजूर है. सो देखो, जस्ट सी बैक PTO इतना लिखा है, तो फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस हम पे पेंडिंग है. सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द एयरलाइन ऑफिस, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द रेलवे स्टेशन. ये वर्ड्स अगर उस पर्टिकुलर टिकट पे या बिल पे मेंशन है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस हम पे बाइंडिंग होंगे वहां पे. ठीक है,
देखो, it's well established that the standard form of a contract may be enforced on another who is subjectively unaware about the content of the document, provided the party wanting to enforce the contract has given a notice which in the circumstances of the case is sufficiently reasonable. Notice चाहिए और वो reasonable notice चाहिए, but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document is so printed and delivered to him in such a state that it does not give reasonable notice on the face that it contains certain special conditions. एक डॉक्यूमेंट दिया है, उसके बैक साइड में स्पेशल कंडीशंस लिखे, लेकिन उसके फ्रंट साइड में कहीं पे भी उस स्पेशल कंडीशंस की नोटिस नहीं है, तो फिर वो स्पेशल कंडीशंस क्लाइंट पे कस्टमर पे बाइंडिंग नहीं होंगे. In this connection, let us consider one converse situation. A transport carrier accepted the goods of transport without any conditions. ध्यान में आ रहा है? ट्रांसपोर्ट कैरियर ने गुड्स लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उसने कस्टमर को कोई भी कंडीशंस नहीं बताए. Now subsequently he issued a circular to the owner of the goods limiting the liability of goods. और देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट को लेने के बाद में उसने क्या किया, वहां पे ओनर ऑफ द गुड्स को एक सर्कुलर भेजा और बोला कि मेरी इस गुड्स के लिए इतनी इतनी ही लायबिलिटी रहेगी. नाउ इन सच अ केस, ये जो स्पेशल कंडीशंस लगाए थे ना उसने लायबिलिटी के, वो कब कम्युनिकेट किए बोले, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले या कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कम्युनिकेट किए, तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कम्युनिकेट किए गए, राइट. Since the special conditions were not communicated prior to the date of the contract for a transport, these were not binding on the owner of a goods. ये special conditions क्या नहीं थे, फिर binding नहीं थे. तो वापस याद रखो, in all हमें simple सा याद रखना है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेशल कंडीशंस होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले या कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बताने पड़ेंगे. वो स्पेशल कंडीशंस है, इसकी रीजनेबल नोटिस देनी पड़ेगी और वो स्पेशल कंडीशंस रीजनेबल होने जरूरी है. अनरीजनेबल स्पेशल कंडीशंस पार्टी पे बाइंडिंग नहीं होंगे. सो वन मोर पॉइंट, that is communication of the special conditions in a normal contract as well in a standard form of contract. हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया. now ये भी रिपीट पॉइंट है, हम ऑलरेडी गया हुआ है. communication of the performance. We have already discussed in section 4 that the communication of proposal कब complete होता है, याद है ना, when the proposal comes to the knowledge of the person to whom it is made. ये ask B, would you like to purchase my car for rupees 5 lakh? जैसे ही ऑफर बी को मिल गई, ऑफर इज सेट टू बी कम्युनिकेटेड. सिंपल. सो अगेन देखो, communication of proposal completes when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. And as regards the acceptance, the proposal, the same would be viewed from the two angle. Acceptance का भी हमने already discuss कर दिया कि from the proposer acceptance कब complete होगा and from point of view of acceptor acceptance कब complete होगा. repeat material है. From the viewpoint of the proposer, when acceptance is put into the course of transmission, when it is out of the power of the acceptor, एक बार acceptor ने उसको in the course of transmission में डाल दिया, तो वो acceptor उसको वापस नहीं ले सकता, तो वो proposer के against क्या हो गया बोलो, complete हो गया. From the point of view of acceptor, it would be complete when it comes to the knowledge of the proposer. And simple. क्रॉस ना एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होगा, जैसे ही वो प्रपोजर के नॉलेज में आ गया. एट टाइम्स द ऑफरी मे बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस और एक्ट बाय वे ऑफ एक्सेप्टेंस. ओके, in this case it's not enough if the offeree merely perform the act, but he should also communicate his performance unless the offer include a term that a mere performance will constitute the acceptance. देखो, कभी कभी आपने जिस चीज की आपको ऑफर की थी उसका परफॉर्मेंस ओनली कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता है. कभी कभी वो परफॉर्मेंस आपको क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट भी करना पड़ता है. The position was clearly explained in the case of Arlil versus Carbolic Smoke Ball Company. In this case, the defendant has sole proprietary concern manufacturing a medicine which was a क्या था, carbolic ball, which whose smoke could be inhaled through the nose to cure the influenza. क्या बनाती थी कंपनी, कार्बोलिक बॉल बनाती थी और उसके धुएं से इन्फ्लुएंजा क्या होता था, क्लियर होता था. टू क्योर द कोल्ड इन्फ्लुएंजा और कनेक्टेड Almond issued an advertisement for the sale of this medicine. एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडेड क्या था आपको पता है, सारी स्टोरी आपको पता है केस की. also included a reward of $100 to a person who contracted the influenza after using the medicine.
हमारा मेडिसिन 100% श्योर है कि आपका इन्फ्लुएंजा कोल्ड सब कुछ क्लियर कर देगा। हमारा मेडिसिन यूज करने के बाद में भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो आपको क्या मिलेगा, $100 का रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, now one lady accepted this offer. Mrs. Carlyle brought the smoke ball and used them as directed but contracted the influenza. हाँ, वो स्मोक बॉल यूज करने के बाद में भी उसको इन्फ्लुएंजा हुआ। It was held that Mrs. Carlyle was entitled to the reward of $100 as she had performed the conditions for acceptance. हाँ, अब ना कार्लिल को वो मेडिसिन लेने के बाद में भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसने ऑफकोर्स वो $100 का रिवॉर्ड मांगा। कंपनी ने एक्चुअली क्या किया था, मना किया था ऐसे बोल के कि उसने हमें कम्युनिकेट नहीं किया कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर रही है और उसने डायरेक्टली परफॉर्मेंस दिया तो ये परफॉर्मेंस हम पे बाइंडिंग नहीं है। बट कोर्ट ने हेल्ड किया कि जनरल ऑफर का परफॉर्मेंस आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वो परफॉर्म करते हो तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ, it was held that Mrs. Carlyle was entitled to the reward of $100 as she performed the conditions for the acceptance. Huh? Further, as an advertisement did not require any communication of compliance of the condition, it was not necessary to communicate the same. ऊपर से उस एडवर्टाइजमेंट में कहीं पे ऐसे लिखा था क्या फिर कि अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो आपको पहले कम्युनिकेट करनी पड़ेगी? Nowhere it was written, right? So court, हाँ, thus in the process laid down the following 3 important principles. So in all इसके बारे में 3 important principle कोर्ट ने क्या किया बोलो, lay down किया। हाँ, number 1, offer to be capable of acceptance must contain definite promise by offerer that would be bound provided the terms specified by him are accepted. हाँ, ऑफरर एक डेफिनेट प्रॉमिस क्या करे वहां पे दे। हाँ, और ऐसे टर्म्स की जिसको एक्सेप्ट किया जा सकते हैं। हाँ, offer may be made either to a particular person or public at large. As we are aware, there may be a special offer made to a particular person only, or there may be a general offer made to a public at large. And last is the one important point. Huh? If an offer is made in the form of a promise in written, an act, the performance of the act even without any communication is being treated as an acceptance of offer. अगर ऑफर में कोई प्रॉमिस किया है और उसके इन रिटर्न performance of act expected है, हाँ, anyone who will find a missing dog will be given a reward of $100. हाँ, so I'm expecting a performance of an act. हाँ, so it's not necessary कि you should communicate me every time that yes I'm going to find out your dog. Okay, even without any communication, अगर आपने डॉग को लेके आते हो directly, then it will be treated as the acceptance of offer. Okay, so when performance of an act है तो उसका कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है अनलेस देयर इज सम स्टेटमेंट है कि बाबा उसका कम्युनिकेशन होना वहां पे जरूरी है। हाँ, सो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये पॉइंट हमने क्या किया यहाँ पे खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस क्या करेंगे, अगर आपको ऑफर रिवोक करनी है या आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो क्या वो रिवोक किया जा सकता है, कब तक वो रिवोक किया जा सकता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर के मोड्स कौन कौन से हैं, दैट ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके।